पंजाब के जलंधर शहर की रहने वाली महज 14 साल की परवीन कौर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो दिखते कुछ और हैं, लेकिन उनके अंदर एक हैवान छुपा होता है। इस केस ने ना सिर्फ लोगों को बल्कि पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। लोग सड़कों पर उतर गए और इंसाफ की मांग करने लगे और इन सभी लोगों का बस एक ही सवाल था कि पुलिस की छानबीन के बावजूद भी एक जिंदा लड़की की शरीर डेड बॉडी में कैसे तब्दील हो गई। यह केस हमें मजबूर करता है सोचने पर कि क्या हमारी बच्चियां, बहनें, माँ बेटियां इस सोसाइटी में सच में सेफ हैं या नहीं। आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वह है परवीन कौर केस। 14 साल की परवीन कौर अपनी मदर के साथ जलंधर के पारा सोसाइटी में रहती थी। 23 नवंबर 2025 के शाम ट्यूशन से घर आने के बाद लगभग 4:02 पर सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर की तरफ जा रही हैं। उसके फ्रेंड का घर उसके घर से सिर्फ कुछ ही दूरी पर था। 4:05 पर दिखाई देता है कि परवीन कौर अपने फ्रेंड के घर में इंटर करती हैं, बिना सोचे कि अपने फ्रेंड से मिलने की छोटी सी चाह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला बनने वाला था। 1 घंटा बीत जाता है लेकिन परवीन कौर घर वापस नहीं आती हैं। इतना टाइम बीत जाने की वजह से उसकी मदर को थोड़ी चिंता होने लगती है, इसलिए वह उसे सोसाइटी में ढूंढने निकल जाती हैं। आसपास के घरों में पूछती हैं लेकिन हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि परवीन कौर यहाँ नहीं आई है। फिर वह उसी बेस्ट फ्रेंड के घर जाती हैं जिसके घर परवीन कौर 4 बजे के आसपास गई हुई थी। परवीन की माँ घर की डोर बजाती हैं और सामने आते हैं हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी, जो परवीन के ही बेस्ट फ्रेंड के फादर होते हैं। परवीन की मदर पूछती हैं कि क्या परवीन अंदर हैं, क्या वह यहाँ आई हैं, लेकिन सामने से जवाब आता है कि हाँ, वह कुछ देर पहले यहाँ आई थी बट अब वह यहाँ से जा चुकी हैं। यह सुनते ही परवीन की मदर का दिल बैठ जाता है, क्योंकि 13 से 14 साल की इतनी छोटी सी बच्ची बिना अपनी मदर को बताए, बिना फोन किए, बिना किसी को कुछ कहे कहाँ जा सकती हैं। एंड परवीन की मदर की इंटेंशन को देखकर पूरा का पूरा मोहल्ला उस 14 साल की लड़की को ढूंढने लग जाता है। शाम के 6 बज चुके थे। परवीन को घर से गायब हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे, इसलिए सब मिलकर लोकल पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां एक मिसिंग कंप्लेन फाइल करते हैं। इसी बीच सोसाइटी के लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें क्लियरली शो हो रहा है कि परवीन 4 बजे अपनी दोस्त के घर जा रही है, लेकिन उसकी वहां से बाहर निकलती हुई एक भी क्लिप उसमें नहीं मिलती है। ये चीजें देखकर सबका सब उसी घर की तरफ जाता है कि शायद यहाँ कुछ तो हुआ है, लेकिन कोई भी उस घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि बिना परमिशन के हम किसी के भी घर में ऐसे जाकर तलाशी नहीं ले सकते हैं। एंड थोड़ी देर बाद 6:15 पर एएसआई मंगत राम अपने 2 कांस्टेबल के साथ स्पॉट पर पहुंचते हैं। लोग उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उस घर की तलाशी लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। घर का मालिक हरविंदर सिंह पहले तो घर से बाहर आकर बोलता है कि चलो जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन बढ़ते पब्लिक प्रेशर की वजह से पुलिस को अंदर जाना पड़ता है। एंड पुलिस जैसे ही एंट्री करती हैं वह सबसे पहले अंदर से गेट बंद कर देती हैं और घर की तलाशी लेना शुरू करती हैं। कुछ वक्त बाद पुलिस घर से बाहर आती हैं और एक अजीब सी शांति के साथ कहती हैं कि हमने पूरा घर चेक कर लिया लेकिन लड़की अंदर नहीं है। लोग गुस्से और बेचैनी से चिल्लाते हैं, अच्छे से चेक करो, सीसीटीवी फुटेज को देखो, वो लड़की अंदर ही है, प्लीज ढंग से चेक करो। बट पुलिस किसी की भी नहीं सुनती है एंड वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। लेकिन सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था कि आखिर परवीन कौर गई तो गई कहाँ। पूरे मोहल्ले में अब डर का माहौल था, क्योंकि 13 से 14 साल की एक मासूम लड़की दिन दहाड़े अपने घर के पास से गायब हो चुकी थी। परवीन की बेचारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। हर थोड़ी देर बाद वो बस एक ही सवाल पूछती थी कि मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी परवीन कहाँ है। रात के 11 बज चुके थे। मोहल्ले का हर एक इंसान परवीन को ढूंढ रहा था, सिवाय हरविंदर सिंह के, जिसके घर से लड़की गायब हुई थी। मोहल्ले वालों का शक अब पूरी तरह से उस घर पर था। सबको लग रहा था कि यही घर जवाब देगा या कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। और धीरे धीरे लोगों का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और लोगों ने गेट तोड़ दिया और पूरा मोहल्ला उस घर के अंदर घुस गया। हर कमरा, हर कोने की तलाशी ली जाती है। काफ़ी खोजबीन के बाद उसी घर के बाथरूम से परवीन कौर को बाहर निकाला जाता है, जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी थी। परवीन की डेड बॉडी बाथरूम में पड़ी हुई थी और उसके गले पर निशान थे, जिससे साफ साफ क्लियर हो रहा था कि उसका गला दबाकर मर्डर किया गया है। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बॉडी पर भी कुछ निशान थे जो एक तरफ इशारा कर रहे थे कि शायद उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी लोग पागल हो गए। उन्होंने उसी टाइम हरविंदर को पकड़ लिया,
मारा पीटा, लात घूस से इवन उसकी हड्डियां तक तोड़ दी गई। घर पर पत्थर बरसाए गए, उसकी गाड़ी को तोड़ दी गई और गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि पूरा का पूरा मोहल्ला उसे जिंदा जलाने के लिए तैयार था। लोगों का गुस्सा इतना भयंकर था कि पुलिस भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पंजाब के लोगों ने ठान लिया था कि इस गुनहगार को यही सजा मिलेगी और वह भी इसी वक्त। लेकिन जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हरविंदर को भीड़ से बाहर निकाला और उसे सिविल अस्पताल में एडमिट करवाया ताकि उसके ठीक होने के बाद उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ किए जाए। 24 नवंबर 2025 को हरविंदर को थोड़ा होश आता है, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है तो एक बहुत ही घिनौना सच लोगों के सामने आता है। हरविंदर सिंह की उम्र लगभग 50 से 60 साल की थी। वह जालंधर के एक स्कूल में बस ड्राइवर था जो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ लगभग 5-6 साल से उसी एरिया में रहता था, जिसमें से एक छोटी बेटी प्रवीण कौर की दोस्त थी। आस-पास के लोगों का कहना था कि हरविंदर ज़्यादातर किसी से मेल-जोल नहीं रखता था एंड शराब पीना उसकी काफ़ी पुरानी आदत थी। शराब के नशे में वह अक्सर अपनी बीवी को मारता-पीटता था एंड उसकी बीवी ज़्यादातर अपनी बेटियों के साथ अपने मायके में ही रहा करती थी। उस दिन भी उसकी वाइफ अपने 2 बेटियों के साथ लुधियाना अपने मायके गई हुई थी और वो घर पर बिल्कुल अकेला था। शाम के 4 बजे उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने खड़ी होती है मासूम परवलीन। परवलीन पूछती है कि उसकी दोस्त कहाँ है, लेकिन हरविंदर उसे सीधा बेडरूम में ले जाता है, यह बोलकर कि उसकी दोस्त अंदर बैठी हुई है। बेडरूम में जाने के बाद परवीन को उसकी दोस्त नहीं दिखाई देती हैं, तो एक बार फिर से पूछते हैं कि अंकल मेरी दोस्त कहाँ है? लेकिन इस बार हरविंदर कोई जवाब नहीं देता है, वह सीधा प्रवीण को पकड़ लेता है। प्रवीण जब चिल्लाने की कोशिश करती हैं तो हरविंदर उससे पहले ही उसका मुंह दबा देता है और हाथ पैर पकड़ लेता है। इस घिनौनी हरकत के बाद हरविंदर को डर लगता है कि प्रवीण घर के बाहर जाते ही सब कुछ बता देगी। इसी डर में वह उसका गला दबा कर रखता है जब तक वह तड़प तड़प कर मर नहीं जाती। उसे अंदाजा था कि लोग प्रवीण को ढूंढते हुए सबसे पहले उसी पर शक करेंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर लड़की को लास्ट बार उसी के घर के अंदर जाते हुए देखा गया था। अपनी इस गंदी घटिया हरकत को छुपाने के लिए वह एक प्लान बनाता है। वह अपने एक दोस्त को फ़ोन करके एक कार अपने घर के बाहर बुलाता है। उसका इरादा था कि रात के टाइम जब सब सो रहे होंगे तब वह लाश को एक बोरी के अंदर डालेगा एंड गाड़ी से उस लाश को कहीं फेंक कर आ जाएगा और खुद घर से गायब हो जाएगा। लेकिन रात के वक़्त उसके घर के बाहर पूरा का पूरा मोहल्ला जमा हो गया था, इसलिए हरविंदर के पास लाश को बाहर निकालने का कोई मौका ही नहीं मिला और आखिरकार हरविंदर सिंह पकड़ा गया। मुजरिम तो यहाँ पकड़ा गया था, लेकिन एक और बड़ा सवाल जो हर किसी की जुबान और दिमाग पर था, उन पुलिस वालों का क्या जिन्होंने घर की तलाशी ली थी? उन्हें एक 14 साल की बच्ची वहाँ नहीं मिली जो उसी घर में किसी जगह छुपाई गई थी एंड शायद वह उस वक़्त जिंदा हो सकती थी, क्योंकि कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मर्डर लाश के मिलने से 3-4 घंटे पहले हुआ था और यह टाइमिंग लगभग शाम के 7 बजे की थी एंड पुलिस ने घर की तलाशी लगभग 6 बजे के आसपास ली थी। इसका मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि शायद प्रवीण तब तक जिंदा थी। तो फिर सवाल यह है कि पुलिस ने उस वक़्त इतनी लापरवाही क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही था या फिर एक मुजरिम को बचाने की कोशिश थी? 24 नवंबर 2025 को हरविंदर पर आईपीसी सेक्शन 103 मर्डर, रेप सेक्शन 64 लगाए गए। इन सब के अकॉर्डिंग उसे मिनिमम 20 साल से लेकर मैक्सिमम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और एएसआई मंगत राम को उसकी इस लापरवाही की वजह से उसकी ड्यूटी सस्पेंड कर दिया गया। एंड गाइस, यह था प्रवीण कौर का वह केस जिसके बारे में सोचते ही दिल कांप उठता है। इस केस ने पंजाब को तोड़ के रख दिया। पूरा का पूरा पंजाब दुखी है एंड डरा हुआ है। एक तरफ निर्दयी मुजरिम हरविंदर सिंह, जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये लड़की भी तो उसकी बेटी की तरह है, और दूसरी तरफ वह पुलिस वाले जिन्होंने वक्त पर सब कुछ देखने के बाद भी कुछ नहीं देखा। आज भी सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, अगर पुलिस ने उस वक्त ध्यान दिया होता तो आज प्रवीण बच सकती थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।